हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे क्योंकि जो ये समय है, ये आपके लिए एक रण जैसा है, जैसा कि हम आपके लिए बोलते हैं 2 लाइनें कि हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। तो आपको अपना संघर्ष जारी रखना है, बिल्कुल रुकना नहीं, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपका लास्ट पेपर जो है, वो कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए, हमने जैसा कि आपसे बोला था कि जैसे आपके पेपर नज़दीक आएँगे, मैं आपके लिए मैराथन सीरीज़ लाऊँगा और जो है ये मैराथन जो सीरीज़ होगी, ये आपकी जो है चैप्टर वाइज़ मैराथन होगी। तो यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज़ मैराथन ले रखा है और यहाँ पर हम आपके सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके सेकंड चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, वो उसको आप जाकर देख लेंगे। इसके बाद जो है हम जस्ट कल या फिर अगली वीडियो में हम जो है हिंदी का मैराथन लाएँगे, उसमें जो है आपके सिलेबस को समझेंगे और जो है आपका जो ग्रामर का पोर्शन है उसको समझेंगे और जो है अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी समझ में आती है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि आपका जो 24 डेट को होने वाला पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाए। तो और उसके लिए मैं एक आपके लिए वीडियो लाऊँगा कि आपको पेपर टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने जो है चैप्टर नंबर 2 पर और जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुपद है। हम आपके लिए बुक लेकर आए हैं, स्लाइड बनाने में टाइम लगता है तो हम ज़्यादा टाइम जो है ना वेस्ट करते हुए जो है हम आपके लिए जो है क्वेश्चन पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप घर पर जो है सॉल्व करेंगे और जो है आपका क्वेश्चन पेपर यहीं से बनने वाला है, ठीक है? यहीं से बनेगा आपका जो पेपर है, वो यहीं से बनेगा। तो बिल्कुल आप लोग पेपर पेन लेकर तैयार हो जाइए, रफ लेकर तैयार हो जाइए और जो है हम जो क्वेश्चन लगाते हैं वैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को भी अगले दिन सॉल्व करना है कि जो हमने समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगेन एक बार फिर वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय भवानी। आज क्योंकि शिवाजी महाराज की जयंती है तो शिवाजी महाराज की जय। तो स्टार्ट करते हैं आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुपद। सेकंड चैप्टर आपका क्या है? पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपका? पॉली पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। अब पहले ये हिंदी में इसको बहुपद बोलेंगे, बहुपद। हिंदी में बिल्कुल क्लियर है जिसमें बहुत सारे पद हो। बहुत, इसको हिंदी में तोड़े तो बहुत पद, बहुत पद, यानी कि हम अपने समझने के लिए इसको समझ लेते हैं बहुत पद। अब बहुत पद क्या होते हैं? जिसमें कई सारे पद हो उसको जो है अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि जिसमें एक पद हो उसको मोनोमियल बोलेंगे, एक पद ये बोलेंगे जिसमें दो टर्म हो तो मोनोमियल क्या होता है? जैसे कि 6x² हो गया आपका, 2x² हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 6x हो गया, जहाँ पर कॉमा में चीजें लिखी हुई हैं और जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये मोनोमियल हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। आगे जिसमें दो टर्म हो, टर्म क्या मतलब? टर्म किससे चेंज होता है? प्लस और माइनस से। जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है 6x, या यहाँ पर 2x² फिर 6x² लिख देते हैं और यहाँ पर प्लस में करेंगे क्योंकि जो है ये आपका, तो ये आपका मोनोमियल है और ये आपका ये फर्स्ट हो गया मोनोमियल, ये सेकंड हो जाएगा बाइनोमियल। तो इसको जो है आप लोग समझते हुए चलेंगे। तो ये 6x² प्लस 2x और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस 6। तो जिसमें दो टर्म हो वो बाइनोमियल, इसी प्रकार से जिसमें तीन टर्म हो वो ट्राइनोमियल और जिसमें कोई टर्म ना हो, यानी कि जैसे कि 0x² प्लस जो है 0x, तो इस प्रकार से ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। तो ये तो आपके क्वेश्चन की सीरीज होगी, मैराथन क्वेश्चन की सीरीज होगी। आगे जो है हम लोग समझेंगे जो है उसकी मतलब कि जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन लेंगे, दो दो तीन तीन चैप्टर को एक साथ ही समझेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और जो है हम कुछ इसके जो फॉर्मूले हैं उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, ऐसा आपको एक दिया गया होगा।
कैसा दिया गया होगा, देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ऐसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पर जो है आपके मूल जो आएंगे, मूल यानी कि जीरो का सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोज बोलिए या फिर जो है आप मूल बोलिए जीरोज। तो यहाँ पर मूलों का योग, मूलों का योग का फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये बी इसका है तो ये माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और जो है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये आपका मूलों का गुणनफल और मूलों का आपका योगफल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इन फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको हम आगे देखेंगे। आगे आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे आगे पूछा जाएगा कि जैसे कि कहीं कहीं पर ये मूलों का योगफल और गुणनफल आपको दे देगा, कि फिर पूछेगा इससे कि आप जो है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन बनानी होगी, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स, और जो है प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से ये आपका एफ एक्स बनेगा, ये आपका फलन बन जाएगा। तो यहाँ पर जब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। तो ये आपका हो गया फार्मूला, तो फार्मूला आपको पता चल गया। यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और जो है क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले आपके और हैं, आप चैप्टर वाइज फार्मूला लर्न कर लेंगे और यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे फार्मूला, जिसके पास नोट नहीं है। तो जैसे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा कर देंगे। सेकेंड, अगर जो है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। तो इस प्रकार से आप ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे। चलते हैं इस एक्सरसाइज पर बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और गिवन दैट राइट करेंगे। तो गिवन दैट एक आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो जो है आपको क्या फाइंड करके बताना है, यहाँ पर फाइंड करके बताना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, और वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू भी आपको फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन समझते रहिए भाई। सॉल्यूशन करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस इक्वेशन को जो है आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो बाई कंपेयरिंग यहाँ पर लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग यहाँ पर इक्वेशन वन इसका नाम डाल देंगे, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन यहाँ पे एक मिनट ये लिख लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने पर ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है, यहाँ पर बी की जगह क्या है, कुछ नहीं तो वन है, और सी की जगह पे क्या है, वन है, यानी कि सभी की वैल्यू वन निकल के आई। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, बी इज इक्वल टू वन, और सी इज इक्वल टू वन। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, हम हमेशा जो है क्वेश्चन की शुरुआत जो है आसान क्वेश्चन से ही करनी चाहिए। तो जो है ये आपका हो गया। अब जो है आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो फार्मूला यूज कर देंगे, फॉर्मूला यूज, क्या है आपका फॉर्मूला, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल या फिर जो है आपका सम ऑफ जीरोज,
तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देते हैं मूलों का योगफल। इंग्लिश मीडियम वाले आप जो है लिखेंगे जो है सम ऑफ जीरोज, योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये -1 हो जाएगा अपॉन 1। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर -1 आ गई। ठीक है। आगे जो है आपको क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन जो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब जो है ऐसा तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं, तो इसको चेंज कर सकते हैं, बीटा से यहाँ गुणा कर दीजिए और अल्फा से यहाँ गुणा कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कुल मिला के यहाँ पर हम लोग सेम कर रहे हैं। तो इधर आ जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखिए चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल हमने नहीं निकाला है, तो उसको निकाल कर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं निकाली, यानी कि मूलों का गुणनफल नहीं निकाला है। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका, सी अपॉन ए होता है। तो सी भी 1 है और ए भी 1 है, तो इस प्रकार से गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आया था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आई थी और इसकी वैल्यू अभी आपने 1 फाइंड की है, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और इसकी 1 आ जाएगी। तो आप जो है अपने पेपर में लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लास्ट में नीचे लिखेंगे, लास्ट में आंसर लिखेंगे, आंसर यहाँ पर आंसर या फिर उत्तर लिखिए, हिंदी मीडियम आंसर। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू निकाली आपने, -1, और जो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 1 निकाली है। ये भी वैल्यू क्या आई है, -1 है, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएंगी। ये ब्लैक पेन से आप लोग आंसर राइट कर देंगे। समझ आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आगे जो है आपसे के की वैल्यू या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछने के लिए बोलेगा, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाला कोई क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक में, आप लोग इससे रिलेटेड बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं, क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इसमें जो है आपको जीरोज फाइंड करना है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 1/6x माइनस 2, ये इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या करिए, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और जो है इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस आपका x माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो ये आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ से आप जो है इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, तो बार बार हम वो वैल्यू वो चीज लिखेंगे नहीं, आपको बोल के हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कंपेयरिंग द इक्वेशन बाई जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और सी की वैल्यू हो जाएगी -12। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज कौन सा फार्मूला,
मूलों का योगफल बराबर, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू -1 हो जाएगी और ए की वैल्यू है 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/6 आ गया, -1/6। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए होती है। सी क्या है आपका, -12 है, और ए क्या है, 6 है, 6 2 जा 12। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई आपकी, आई -2। अब जो है जब भी आपको दोनों मूल फाइंड करने हो, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो सिंपली आपको करना क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। तो क्या, कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा आपका, यहाँ पर आगे हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा रखा है, ये देख लीजिए। ये अगर आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, -1/6। तो ये इसका स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपने -2 फाइंड की है, तो -2। तो यहाँ पर जब माइनस का स्क्वायर कर देते हैं तो वो प्लस हो जाता है, प्लस हो गया, और 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस, और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 छंगे 48, 8 हो गया, और 8 त्रिके 24, 24 4 28, 288/36, 88 1 89 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो ये रूट जाकर उधर क्या लग जाएगी, ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाके रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर रूट लगा लीजिए। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √289/36। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, बताइए, किसका होता है, ये आपका 17 का हो जाएगा अपॉन ये 6 का हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी, और जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। कहाँ गई आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये यहाँ पर, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर लिखेंगे आप बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन आपकी 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 17/6, ये आया। तो यहाँ पर जो है ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू -1/6 और प्लस का 17/6, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यानी कि 17 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16/6 2 अल्फा, तो 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 16/6 इंटू 2, 2 8 जा 16, और आपका 2 4 जा 8, और 2 3 जा 6, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लीजिए, तो यहाँ पर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 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 1 में रख लीजिए, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई आपकी 4/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6,
ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू -1/6 -4/3। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये हो गया आपका -1 और -8 और यहाँ पर 6, तो 8 से आपका 1 प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 9/6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि बीटा की वैल्यू आएगी आपकी -3/2। तो आपके दोनों मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएगा आपका, कितना आया था 4/3 और दूसरा आया -3/2, अल्फा कॉमा बीटा, ये हो जाएगा आपके दोनों रूट। तो इस प्रकार से आपको रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। तो ये एक मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला जो है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, के की वैल्यू फाइंड करिए, ए की वैल्यू फाइंड करिए, तो ये कैसे आप फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं हम, तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी गई है, उनमें से बोल रहा है कि एक जीरो, यानी कि एक मूल आपका क्या है 2 है, तो दूसरा आपको फाइंड करके बताना है, दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है, दूसरा मूल नहीं, के की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे आप। सॉल्यूशन यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करिए और लेट करिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, हम मान लेते हैं ये जो 2 गिवन है वो फर्स्ट मूल है, वो पहला रूट है, वो 2 हो गया। तो यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को आप अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, उससे जो है कंपेयर कर लीजिए। तो किससे कंपेयरिंग करेंगे, तो एक जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बार बार आप करेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के हो गया आपका। बी के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे 3 है और सी के प्लेस पर फिर के है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों फार्मूले यूज करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, मूलों का योगफल, यानी कि सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोज लिखिए, आपकी बुक में जीरोज लिखा है तो जीरो लिखिए, तो जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a। बी की वैल्यू क्या आपने फाइंड की है अभी, -3 हो जाएगा, ए कितना है, के है, तो यहाँ पर जीरोज क्या हो जाएंगे आपके, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 2 गिवन ही है, आपको बीटा की फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/k, ये 2 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू -3/k और माइनस का 2, तो ये के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 -2k/k, ये बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब जो है मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर जीरोज, बात एक ही होगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू t/a। तो यहाँ पर फर्स्ट रूट्स आपको 2 गिवन है, सेकेंड आपने फाइंड किया है -3 और जो है -2, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, k/k, c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है और a की वैल्यू भी k है, तो दोनों k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, -6 -4 k इज इक्वल टू k, ये 4k उधर जाके प्लस हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 4k और माइनस के इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 5k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5, माइनस का 6/5 हो जाएगा ये। तो ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर लास्ट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या हो सकता है इसका? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। उसके लिए हमने फार्मूला स्टार्टिंग में बता दिया है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। और जो है आपको गिवन कुछ भी है, गिवन भी गिवन है, मतलब कि कुछ दिया भी गया है, तो गिवन दैट उसको लिख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है -5, एंड दियर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। और आगे आपको जीरोज भी फाइंड करने हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से जो है अल्फा माइनस बीटा की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे बताया है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, उसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, दोनों की इक्वेशन को ऐड कर लीजिएगा। तो वहां से जो है आपको एक रूट की वैल्यू अल्फा की पता चल जाएगी, फिर किसी इक्वेशन में रखकर बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि ये इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें वो क्वेश्चन ऐड है, इक्वेशन आ जाएगी, फिर सिंपली आपको ये दो चीजें निकालना हमने बता दिया, वहां पर जाकर देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये चीजें गिवन है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है -5, तो यहाँ पर माइनस फार्मूले में है, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 6। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फिर आपसे यहाँ पर जीरोज भी पूछ रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे आप, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। फिर वही काम करेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका -b/a, तो वहां पर फिर वही प्रोसेस करके जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे सारी, और जो है, या फिर यहीं से डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्योंकि जो है -b/a भी यही तो आएगा निकल कर -5। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करना हमने बताया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला यूज करके अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे। चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। एक और जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है आपको 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये गिवन है -2 है, -2। तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा की, प्लस आपका जो है बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करके आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसको कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर आपका b की वैल्यू क्या है 1 है -1/6 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। तो यहाँ पर c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 6 है। तो 2 3 जा 6 यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया आपका -1/3। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका अपॉन में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे ये अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू फाइंड कर रखे हैं आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका होल स्क्वायर तो इसको इक्वेशन 1 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाई स्क्वायरिंग इन इक्वेशन यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। अच्छा इन इक्वेशन 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आपका -1/6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया। और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/6 स्क्वायर 36। तो यहाँ पर ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है -1/3। तो 2 इंटू -1/3 तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/36 माइनस माइनस प्लस प्लस 2/3। तो 3 को यहाँ पर 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लीजिए 12 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 प्लस 24 अपॉन ये 36। तो ये हो गया आपका 25/36 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जो है क्या आया था आपका ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर पुट करनी है तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड की है 25/36 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी -1/3। तो अपॉन में 1/3 होगा तो ये जो है पलट जाएगा -3/1 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 माइनस का 25/12 ये आंसर आपका निकल के आएगा। इसका 15 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा -25/12। तो ये पार्ट जो है नीचे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है समझ में आ गया। सर में कुछ करना है क्या कुछ सॉल्व बताना है क्या चलिए ठीक तो ये आपके इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। और जो है जो भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी समझ में आती है या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे या फिर हमने आपको कई बार अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसमें शेयर कर दीजिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी हम आशा करते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो ये तो एक थंब के माध्यम से हमको अपना जो है रिप्लाई सेंड करिए। धन्यवाद। हो गया 34 मिनट